असल में चुनाव में बाबाओं की सबको जरूरत रहती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। बहरहाल आज हरियाणा में राहुल गांधी ने दो काम किए। एक तो बीजेपी के गढ़ में विजय संकल्प यात्रा शुरू की, दूसरा ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा के हाथ मिलवाकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस में कहीं भी कोई खटपट नहीं है। हरियाणा में राहुल गांधी ने अपनी विजय संकल्प यात्रा जीटी रोड बेल्ट से शुरू की। प्रियंका वाड्रा भी साथ थी। सबसे पहले आज का पॉलिटिकल सीन देखिए जो यात्रा से पहले अंबाला में राहुल ने बनाया। नारायणगढ़ की रैली में राहुल ने सैलजा और हुड्डा के हाथ पकड़कर मिला दिए। मैसेज दिया कि कांग्रेस में कोई गड़बड़ नहीं है, बुरा तो बीजेपी का होने वाला है। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन राहुल के भाषण का बड़ा हिस्सा लोकसभा प्रचार जैसा था। वही दो दोस्त, नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर वगैरह। प्रियंका ने भी कई पुराने मुद्दे रिपीट किए। कहा पीएम मोदी भी पुराने भाषण दोहरा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? इसके बाद यात्रा शुरू हुई तो राहुल और प्रियंका लाल रंग की थार पर सवार हुए, लेकिन थोड़ा चलकर भाई बहन कंफर्ट कार में शिफ्ट हो गए। अब बताते हैं कि जीटी रोड बेल्ट पर यात्रा के मायने क्या है। हरियाणा में पंचकुला से पानीपत तक 6 जिलों को जीटी रोड से जोड़ने वाला हिस्सा है जीटी रोड बेल्ट। ये विशुद्ध रूप से अब तक बीजेपी का गढ़ रहा है। 6 जिलों में 23 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 21 सीटें जीती थी। कांग्रेस का स्कोर 0 था, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने कमबैक किया और 9 सीटें छीन ली और बीजेपी घटकर 12 पर आ गई थी। कांग्रेस का अनुमान है कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा पूरे पिक्चर पलट देगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का भाई बहन कॉम्बिनेशन फिर फेल होगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी के कॉन्फिडेंस की 2 वजह हैं। एक तो पीएम मोदी का प्रचार, दूसरी ये कि सीएम नायब सैनी और अनिल विज समेत हरियाणा बीजेपी के कई धाकड़ नेता इसी जीटी रोड बेल्ट से आते हैं। हरियाणा में ही कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक अलग ही लाइन पकड़ ली है। सुरजेवाला ने वोटों के चक्कर में ब्राह्मणों के डीएनए को कांग्रेस से जोड़ दिया है और योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बता दिया है। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? मंच ब्राह्मण सम्मेलन का है और वक्ता है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला। आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। रविवार को सुरजेवाला ने कैथ में कास्ट का कार्ड खेला और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले के बहाने हरियाणा के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। बयान कुछ इस तरह का दिया। एक व्यक्ति को चुन चुन कर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं ये नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ का, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं। कैथल में जूनियर सुरजेवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हीं को जिताने के लिए सीनियर सुरजेवाला ने ब्राह्मणों से समर्थन की अपील की और ये भी बता दिया कि कांग्रेस के खून में ब्राह्मणों का डीएनए है। अब बीजेपी के नेता ब्राह्मण वाली सुरजेवाला थ्योरी पर लखनऊ से लेकर पटना तक पलटवार कर रहे हैं। सब जानते हैं सुरजेवाला कौन है, ये दीपेंद्र हुड्डा कौन है, ये जो हुड्डा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कौन है,
खड़े होकर सड़कों पर चौराहों पर गाली देते थे जात को ले लेके, ए पंडित। हाँ, और यहाँ उनके एक साथी हैं, वो कहेंगे अच्छा मिश्रा जी, पत्रकारों को बुलाएंगे, अच्छा मिश्रा जी बक। राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये। रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण। हरियाणा में ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी संख्या में है। राज्य के जातीय गणित को समझे तो ब्राह्मण तीसरी बड़ी आबादी है। 25% जाट, 21% दलित के बाद 8% ब्राह्मण हैं। यानी जाट और दलित के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मोहन लाल बड़ौली को बिठाया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।